स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दृष्टि दोषों के बारे में, यानी कि जो दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो आपके पेपर में इनसे कैसे कैसे और किस किस टॉपिक से सवाल बनेंगे, जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यानी कि आपकी सबसे पहली हेडिंग है वो है समंजन क्षमता, यानी कि समंजन क्षमता क्या होती है, इस तरीके से जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। दूर या पास स्थित वस्तुओं को देखने के लिए मानव नेत्र की पुतली का स्वतः फैलना या सिकुड़ना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। यानी कि जो दूर या पास स्थित वस्तुएं जो हैं उन्हें देखने के लिए जो आपकी आँख की पुतली है वो अपने आप सिकुड़ती है या फिर फैलती है। तो इसी को जो क्या कहते हैं, हम समंजन क्षमता कहते हैं, या फिर इसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी हेडिंग पर। तो जो आपकी दूसरी हेडिंग है वो है दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, दृष्टि दोष जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और जो दूसरा होता है वो है दूर दृष्टि दोष। आपका जो पहला प्रकार है दृष्टि दोष का वो है निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दोष 10 से 16 उम्र वाले बच्चों को होता है। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष जैसे हेडिंग आ गई, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, याद रखने के लिए जो निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देंगी और जो दूर स्थित वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब हम देखेंगे जो निकट दृष्टि दोष है इसके कारण क्या है, यानी निकट दृष्टि दोष जो है किन कारणों से निकट दृष्टि दोष जो है हमें होता है। यानी जो निकट दृष्टि दोष है इसके जो कारण हैं, जो इसका पहला कारण है वो है, ऐसे आपको पहले वैसे लिखना चाहें तो लिख देना, इस दोष के निम्न कारण है, और नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस जो पहला कारण है, नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे कि फोकस दूरी कम हो जाए, यानी कि पहला जो कारण होगा वो हुआ नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। और जो हमारा दूसरा कारण है वो है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। यानी कि जो नेत्र के गोले का व्यास होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे रेटिना और जो हमारे नेत्र के लेंस है उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ये जो है आपका दूसरा कारण हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो है निकट दृष्टि दोष के जो निवारण होंगे उनके बारे में। यानी कि अब हम देखेंगे इस दोष के निवारणों के बारे में। यानी इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें उसके निवारण हेतु जो है आपको उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी अवतल लेंस के प्रयोग से जो है निकट दृष्टि दोष जो है ख़त्म हो जाता है। यही इसका एक निवारण है। ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है ये आपको अच्छे से देख लेना है, और आपको जो पेपर है उसमें सब कुछ लिखने के बाद नीचे आपको इस पर इसी तरीके से जो है डायग्राम बना देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे प्रकार, जो कि है दूर दृष्टि दोष। यानी कि ये क्या होता है और इससे क्या क्या मतलब इसमें निवारण और कारणों के बारे में। यानी इस दोष में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है उसका एकदम उल्टा। अब याद कैसे करना है कि जो दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, और अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। इस तरीके से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष के कारणों के बारे में। ठीक है, यानी इसके क्या क्या कारण होते हैं जो आपको पेपर में लिख कर आने हैं। वैसे इसके भी दो ही कारण हैं जो मैं बताता हूँ आपको। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। यानी कि ये जो आपका पहला कारण होगा, जो नेत्र की वक्रता त्रिज्या होगी वो कम हो जाएगी जिससे लेंस की जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे इसके दूसरा कारण जो है
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। यानी जो नेत्र जो है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे जो है नेत्र के गोले का व्यास जो है वो कम हो जाएगा। ये जो आपका दूसरा कारण है। अब हम देखेंगे इसके निवारणों के बारे में। इसका भी निवारण सेम ही है, इस तरीके से आपको लिखना है। बस एक चीज़ का याद रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखना है आपको, इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी सेम है, सिर्फ अवतल की जगह आपको उत्तल लेंस लिख देना है, जो है इस दोष का जो है निवारण हो जाएगा। बस आपको सिंपल ऐसे रखना है और याद कर लेना है, एकदम छोटा छोटा है, ठीक है। अब जो ये वाला चित्र जो आप वो भी आपको अच्छे से याद रखना है, और पेपर में जो सब कुछ लिखने के बाद इस तरीके से इस चित्र को जो आप बना देंगे, ठीक है। अब जो हम देखेंगे इसका जो तीसरा प्रकार है, जो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो है जरा दूर दृष्टिता। यानी जरा दूर दृष्टिता जो है आपका जो तीसरा कारण है वो है, और ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी के द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जरा दूरदर्शिता होती है, इसमें हमें ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और ना ही दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देंगी। और जो इसका निवारण होगा, इसके निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी कि आपके जो जितने भी लिखने वाले क्वेश्चन है वो सारे जो है आपके इसी में से आएंगे। रिटन क्वेश्चन जो है इसी से पूछे जाएंगे, जितना कि मैंने बताया है। अब बचे आपके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।